इस वीडियो में मेवाड़ राजवंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों में मेवाड़ राजवंश को लगभग संपूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है, जो हाल फिलहाल होने वाली राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, गुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ पर शासन किया? गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, गुहिल वंश का ब्राह्मण होने का मत किसने दिया था? भाई गुहिल वंश ब्राह्मण है, ये मत किसने दिया था? ये मत दिया था गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। ऑप्शन 3 यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, गुहिल वंश के कुल देवता है, बताइए गुहिल वंश के कुल देवता। तो गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बप्पा रावल की राजधानी थी, इनमें से बताइए बप्पा रावल की राजधानी का नाम बताइए। बप्पा रावल की राजधानी का नाम था नागदा। ऑप्शन सेकेंड या सही जवाब होगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए जी नेक्स्ट, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? बताइए एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भूताला का युद्ध कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो जो भूताला का युद्ध है वह जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। इन दोनों के बीच भूताला का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली में गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था उस समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो उस समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा यही जैतर सिंह ही थे। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, गोरा और बादल दोनों सेनापति किस शासन के समय थे? तो गोरा और बादल किस शासक के समय थे? रतन सिंह के सेनापति थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा, गोरा और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई थी? तो राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? जो गुहिल वंश है उसकी रावल शाखा, जो उसका अंतिम शासक हो जाएगा रतन सिंह। रतन सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सेकेंड आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? तो इनमें सही जवाब होगा आपके राणा हमीर को दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 50 प्रश्नों में संपूर्ण मेवाड़ को कवर कर लिया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राणा हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? तो सही जवाब माना जाएगा सिंगोली का युद्ध। सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। देखिए सिंगोली अगर आ जाए वर्तमान में किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, रणमल की बहन है हंसाबाई, है ना, जो मारवाड़ के रणमल की बहन है हंसाबाई का विवाह किसके साथ होना था? थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है होना था, तो किसके साथ होने वाला था? तो ये था आपके चूड़ा के साथ होने वाला था। मेवाड़ के चूड़ा के साथ होने वाला था। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन हो किसके साथ गया? लेकिन ये विवाह राणा लाखा के साथ संपन्न हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चूड़ा को ही कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारंगपुर का युद्ध आपके कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके 1437 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस युद्ध में जो कुंभा है, महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक है, उनका नाम है महमूद खिलजी, उनको हराया था। महमूद खिलजी को इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने हराया था। किस युद्ध में? सारंगपुर युद्ध में, जो 1437 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांपानेर की संधि कब हुई थी? चांपानेर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1456 में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है भाई? हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध यही राणा सांगा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई एक लिंग महात्म्य जो ग्रंथ है उनके लेखक कौन है? एक लिंग महात्म्य के लेखक कौन है? कानव्यास है।
फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में किसे परास्त किया था? किसे परास्त किया था? तो इसमें सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी को ही परास्त किया था खतौली के युद्ध में। किसने? राणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बयाना का युद्ध कब हुआ? बयाना का युद्ध कब हुआ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बयाना का युद्ध हो गया आपके फरवरी में हुआ था, थोड़ा ध्यान देना। ये फरवरी 1527 में हुआ था और अगले ही महीने यानी मार्च में खानवा का हो गया था। तो अच्छे से याद कर लेना इस सवाल को। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट है, राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया? इसी युद्ध में हराया था, बयाना के युद्ध में हराया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, ये खानवा का युद्ध कब हुआ बताइए। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो मार्च 1527। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो भाई महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हो गया था। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बादल महल में है ना। चलिए, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? जो मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर युद्ध को कहते हैं। ऑप्शन 3 या राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध आपके हो गया 18 जून 1576। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून माना जाता है। ये कंडीशन ध्यान रखना आप। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आ जाए तो 21 जून माना जाता है और बाकी 18 जून 1576 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहलाती है? तो भाई मेवाड़ की जो थर्मोपल्ली है यही हल्दी घाटी कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई बताइए भाई। मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई? तो ये हो गई थी आपके 1615 में हो गई थी। ऑप्शन सेकंड या राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, राज प्रशस्ति के लेखक का नाम बताइए। राज प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन 3 राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति जो है किस भाषा में लिखी हुई है? तो भाई ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। सेकंड ऑप्शन सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो ये राजसमंद झील जो राजसमंद जिले में ही है, और याद रखना ये अकाल राहत कार्य के लिए बनवाई गई थी, है ना। तो ये किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है गोमती नदी पर। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राणा राज सिंह के समय मुगल बादशाह कौन था? राणा राज सिंह के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो राज प्रशस्ति है वो कितनी शिलाओं पर खुदी हुई है? जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है वो ना 25 शिलाओं पे खुदी हुई है। ऑप्शन 3 राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार है वो बारडोली में किया गया। ऑप्शन 3 राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था भाई? जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने ही कहा था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब माना जाएगा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? तो भाई गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोकुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रताप को समझाने के लिए, है ना, जो 4 शिष्टमंडल गए थे प्रताप को समझाने के लिए अकबर की ओर से, कितने शिष्टमंडल गए थे? 4 शिष्टमंडल गए थे। तो उसमें ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किससे भेजा था? सर्वप्रथम भेजा गया था जलाल खां को। ऑप्शन 3 या राइट आंसर माना जाएगा। जलाल खां को सर्वप्रथम भेजा गया था लेकिन यह असफल रहे थे। क्या रहे थे? असफल। तो जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल, ये होगा इनका क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था हकीम खां सूरी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। और उधर अकबर के सेनापति कौन था? आपने मान सिंह, आमेर के मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वेरी मोस्ट का चिन्ह लगा दीजिए। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? वो बने थे रतन सिंह ही बने थे। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है।
महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने थे? वो बन गए थे 1509 में मेवाड़ के शासक बने थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मेवाड़ की शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा था? वो अपने आप को किसका दीवान मानते थे? तो मेवाड़ के जो जितने भी महाराणा थे वो अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? भाई नाथ द्वारा का मूल नाम था सिंहाड़। अच्छे से याद कर लो इन सवाल को। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? सिंहाड़। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ये हाथी का नाम पूछ रहा है। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। और घोड़े का नाम था चेतक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। वास्तुकला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? अच्छा क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो राणा कुंभा ने ही धारण की थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूड प्रबंध के लेखक का नाम बताइए। जो सूड प्रबंध ग्रंथ है उसके लेखक का नाम है राणा कुंभा ही है। ऑप्शन 3 या राइट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ है? भाई विजय स्तंभ कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप ही देना, जरूर देना इसका आंसर, विजय स्तंभ कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ? जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की आयु क्या थी? उस समय उनकी आयु थी 32 वर्ष थी। 32 वर्ष। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।